Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करानी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of April 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is risen. Current energies of your person is the uncreated. Intention of your person is smoke. Future action of your person is winter. Your energy is antimony and future of this overall connection is quicksilver. Okay. Bottom of the deck is the blue temple. Okay. One second. I hope अब cards ज़्यादा better visible होंगे. ठीक है. Okay, Virgo. बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे. बात होती है, फिर नहीं बात होती है, फिर बात होती है, नहीं बात होती है. लाइक अजीब वियर्ड एनर्जीज हैं काफ़ी. दिस लुक्स लाइक दैट आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो. दिस लुक्स लाइक कि आप लोग शायद अभी डेट वेट कर रहे हो. वन सेक. Yup, like I was saying that this can be a casual affair, even an extramarital affair. अभी यहाँ पे like there's no defined relationship or commitment between both of you, Virgo. And Virgo, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इससे अच्छा तो भाई सिंगल रह लो, अकेले रह लो, इन सब नौटंकी के बजाय. एंड एनीवे, शुरुआत करते हैं. अगर बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी, आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा है वो को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. मुझे क्लियर कट यहाँ जोडियाक साइन दिख रहा है. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली लियो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. 1 to 2 वीक्स के अंदर कॉन्टैक्ट हो रहा है, बट कोई पॉइंट नहीं है इस कॉन्टैक्ट का. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. नो डिनाइंग यू बोथ रियली लाइक ईच अदर. पहली बात, यहाँ कहीं पर भी प्यार नहीं नजर आ रहा है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो. केयर है, लव है काफ़ी ज़्यादा. मतलब लव नहीं, सॉरी, लाइकिंग काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में. एंड जितना मुझे नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आई एम रेडी टू कमिट, आई एम वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी. ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहते हैं. आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ओके, वही टिपिकल चीज़ जो हर तीसरे चौथे रीडिंग में मुझे मिलती है कि दे वॉन्ट योर टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग. मतलब ये चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर डेडिकेटेड हो जाए, बट विदाउट एनी कमिटमेंट. ऑल्सो मुझे यहाँ पे एनर्जी एकदम से आई जेलसी की. मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे लड़के लड़की के साथ हैंग आउट करने चले गए या बात कर ले, तो ये तुरंत जल जाते हैं और बोलते हैं जाओ उन्हें ब्लॉक करो, उनसे बात नहीं करनी, उस लड़के से बात नहीं करनी, उस लड़की से बात नहीं करनी. तुम्हारी औकात क्या है वर्गो को रोकने की? या तो वर्गो को कमिटमेंट दे दो, क्लेम कर लो वर्गो की वर्गो तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी बंदी हो, तुम मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यू आर माई एक्चुअल पार्टनर, आई विल कमिट टू यू एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू. तब तुम रोको वर्गो को. जब तुमने वर्गो के साथ रिलेशनशिप ही नहीं लिया है, वर्गो को कमिटमेंट नहीं दिया है, तो तुम रोक कैसे सकते हो वर्गो को? एक जेलसी की भी एनर्जी दिख रही है. लाइक दे आर नॉट, लाइक दे आर जेलस जब आप दूसरे ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ हैंग आउट करते हो. सो लाइक आई वाज सेइंग कि एक जेलसी फैक्टर की भी एनर्जी, एंड मे बी शायद जेलसी की वजह से इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी. दे लाइक यू. बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं आपके साथ वर्गो. इन्हें लगता है कि वर्गो जिस तरह से मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझते हैं, वैसा शायद ही कोई मुझे समझता. अरे वर्गो जब इतने समझदार हैं, जो कि एक्चुअली होते हैं वर्गो, तो वर्गो को कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? दे लाइक यू.
दे लाइक योर एनर्जी, दे लाइक योर वाइब, दे लाइक दैट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। पसंद आपको बहुत करते थे, अनक्रिएटेड की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट फील करते, पसंद आपको 110% करते हैं, नो डाउट इन दैट। करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज अच्छी, बट इंटेंशन स्मोक। अब स्मोक में कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहते, C7 ऑफ स्पोर्ट्स, दूसरे लड़के लड़कियों से इन्हें बातचीत करनी है, इन्हें दूसरे लड़के लड़कियों का अटेंशन बहुत पसंद है। कोई भी रैंडम लड़का लड़की इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इनको तारीफ कर दे, ये वहीं पे मेल्ट हो जाते हैं। ऑल्सो सेकेंडली, यहाँ पे दे डोंट वांट टू कमिट टू यू, क्योंकि ये एक रिश्ते, एक बंधन, एक रिश्ते, कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। भाई किसी को कमिटमेंट देना, किसी को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ वर्क दैट यू डू, तो नहीं करना चाहते। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते आपसे। अब आप पूछे वो क्यों, क्या मेरे अंदर कमी है, ये लेना ही नहीं चाहते हैं। और आप और वर्गो, आप भी इतने कम गए गुजरे नहीं हो, आप तो सारे बॉयफ्रेंड ड्यूटीज, गर्लफ्रेंड ड्यूटीज कर रहे हो। इवन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग का स्ट्रॉन्ग लस्टफुल कनेक्शन भी, आप लोग बहुत फिजिकली भी क्लोज हो एक दूसरे के। जब आप सारी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज बिना किसी कमिटमेंट के निभाए जा रहे हो, तो कोई आपको कमिटमेंट क्यों ही देगा। दूसरी बात, ये अगर आपसे जेलस होते हैं, मतलब अगर आप किसी दूसरे लड़के लड़की के साथ डेट पे भी गए या बात भी कर ली, इनकी औकात क्या है आपको रोकने की, इनकी औकात क्या है जेलस होने की। इनके मुंह पे बोलो ना कि तुम भाई, तुमने कमिटमेंट दिया आज तक, तुमने मुझे अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला, या तुम मुझे मेरे साथ शादी करना चाहते हो जो तुम इतना जेलस हो रहे हो। आपने अपना स्टैंड लिया है वो आप इसलिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप इसलिए वो काउंटर अटैक नहीं कर रहे हो, या इसलिए नहीं बोल रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। रिलेशनशिप क्या, सिचुएशनशिप विद दिस पर्सन। आपकी हिपोक्रेसी में आएंगे, देयर फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। जो ये आपको लटका के रखे हुए हैं, ऐसे ही लटका के रखेंगे, आपके इमोशंस पे लात मारते रहेंगे, और आप सिंस आप यहाँ पे आपके इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व है, यू विल गेट हर्ट। विंटर की एनर्जी, सो आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, मैरिज एक्सेट्रा, नथिंग। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। अब आपको अकल आई है, चलिए फाइनली अकल आई है। मैं यहाँ पे यही तो बोल रही हूँ आपको वो कि आप जब सारी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज एक ऐसे इंसान के लिए कर रहे हो जो आपको क्लेम नहीं कर रहे हैं, जो आपको एट फर्स्ट प्लेस आपको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना रहे हैं, या फिर आप वो एक ऐसे इंसान के साथ हो। अरे यार, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज नॉट गिविंग मी कमिटमेंट, वो मेरे साथ है, और मैं भाई अगर कोई कमिटमेंट दे रहा है तो मेरा पूरा हक है भाई, मैं सिंगल हूँ, मैं किसी दूसरे लड़के के साथ बात कर सकता हूँ, तो उसका हक कैसे हो सकता है कि वो मुझसे कि वो जेलस हो। मतलब सेंस बनता है इन सब बातों का। वो यहाँ जेलसी की एनर्जी एंड 7 ऑफ स्पोर्ट्स भी आया था। दूसरी बात, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, आपको एक रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही रहूं। अरे सिंगल रहो, खुश रहो, बट ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और नौटंकी में मत पड़ो। वर्गो मैं सच बताऊं, अगर आप इस रीडिंग को अब तक देख रहे हो, रेजोनेट हो रही, इस इंसान को भगा दो अपनी लाइफ से, ब्लॉक करिए, नंबर डिलीट करिए एंड मूव ऑन करिए। ये नॉनसेंस पर्सन है, जिसको कमिटमेंट देना होता है ना, वो 1 आध महीने में या 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर दे देता है। यू नो व्हाट इज, ऑलवेज रिमेंबर वन फैक्ट वर्गो, कि अगर कोई जो करेक्ट इंसान आता है, जिसको खुद एक रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो ऑफर करते हैं। वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, नौटंकी सिचुएशन से ड्रामेबाजी नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट वर्गो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन क्विक सिल्वर। देखो यहाँ पे सिंस आपके इमोशंस बहुत ज्यादा है ना, आप मेल्ट होते हुए दिख रहे हो वर्गो। काइंडली डोंट डू इट, डोंट गेट सो मेल्टेड इजिली। हाय वो कितने क्यूट है, वो बात कर रहे हैं, वो सॉरी बोल रहे हैं, वो ऐसा कर रही हैं या वो वैसा कर रहे हैं, प्लीज don't. You have wasted a lot of months on this person. Now it's time to move on. Heal करिए अपने आप को, अपनी वर्थ रियलाइज करिए। आप सिंगल हैं एट द एंड ऑफ द डे, आपको जिन भी लोगों से बात करना है बात करिए, टॉकिंग फेस स्टार्ट करिए, जाइए मिलिए, कॉफी पीजिए, इंजॉय करिए अपनी लाइफ, इंजॉय योर लाइफ, बिकॉज ये एकदम नॉनसेंस इंसान है। सी यहाँ पे ऑयल ऑफ विट्रोल की भी एनर्जी आई थी बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये इंसान डोमिनेटिंग भी है, एक्सेसिव डोमिनेटिंग एनर्जी है। किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि आपको डोमिनेट करे वर्गो। मतलब कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, नाम नहीं दे रहा है, और उल्टा जेलस हो रहा है, और उल्टा आपको बोल रहा है कि आप नहीं किसी लड़के लड़की से बात कर सकते, आप नहीं कर सकते, जो कि उल्टा ये खुद कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वो।
अपने आप को फिक्स करिए, अपने आप को हील करिए एंड मूव ऑन करिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।